हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती नेचुरल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आप लोग यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। तो जी आज मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है मॉर्निंग नवमी, नवरात्रि की नवमी से। और यहाँ पे मैं नहा धो के सुबह का काम करके नहा धो के आ गई हूँ। और चूँकि जिस मंदिर में मैं पूरे 9 दिन जाती हूँ माता रानी के जल चढ़ाने, पूजा करने, उस मंदिर में अठवाई चढ़ाई जाती हैं। तो आज है नवमी और राम नवमी भी है। इस बात सबको पता है कि 8 दिन की ही नवरात्रि थी। वैसे तो आज अष्टमी होती, लेकिन आज नवमी है। तो मैं नहा धो के आ चुकी हूँ और मुझे बनाना था अठवाई। तो मैं अठवाई बनाने जाऊँगी और फिर अठवाई बना के ना, जो मंदिर में मैं प्रतिदिन जाती हूँ, घर की पूजा बाद में करती हूँ, पूरे 9 दिन माता रानी के मंदिर में पूजा करने जाती हूँ, वहाँ पे अठवाई चढ़ाने जाऊँगी। और वहाँ से आके फिर तो मैंने बाल धुले हैं और बालों को ढंग से सुखाया नहीं है, अभी सूखे नहीं हैं। पर यह है कि कंघी करके मुझे काम भी करना है और काम करने के बाद फिर खाना वाना भी बनाना होता है। तो काफ़ी लेट हो जाएगा वहाँ जाने में और बनाने में, क्योंकि सुबह जब उठी तो मैं जल्दी ही थी, लेकिन घर के भी थोड़ा बहुत काम हो जाते हैं सुबह से। आप लोगों को पता है कि हम औरतों को कितने काम सुबह से हो जाते हैं। तो यही इसी तरह बस नहा धो के मैं फ्रेश हो गई हूँ। अब बस रिबन लगा लूँगी, क्योंकि रिबन लगाना मुझे इसलिए सही लगा बालों में, क्योंकि अभी मुझे अठवाई जो बनाना है ना, तो आटा गूँथना होगा। और आटा गूँथते समय बाल ना जाए उसमें, क्योंकि अगर गीले बाल हैं और मैं ऐसे ही खुला कि सूखने के लिए खुला छोड़ दूँगी ना, तो खाने में जा सकते हैं बाल। तो मेरा रिबन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं एक पतली सी छोटी सी लेके रिबन लगा लूँगी। और माता रानी के दिनों में ना इतना अच्छा लगता है कि एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। मतलब सुबह से जगना, जल्दी से ये होता है ना कि मंदिर भी जाना है मुझे ढालने, पूजा करने, तो और भी जल्दी उठना, उठ के जल्दी जल्दी मतलब ऐसे चुटकियों में काम हो जाता है कि समझ में ही नहीं आता। मतलब एक भी आलस नहीं लगता कि नहीं। वैसे होता है तो थोड़ी बहुत आलस की ये लेटे रहो, लेकिन जब माता रानी के मंदिर नवरात्रियों में तो एकदम बहुत ही, पता है हम लोग जब छोटे थे तो नवरात्रि में सुबह 4 बजे जगते थे। और सुबह 4, हमारे यहाँ की माता रानी ना पहाड़ के ऊपर बैठी हैं मायके की, तो हम लोग जगते थे सुबह 4 बजे। और जितनी भी पड़ोस की लड़कियां थी, हम जितनी भी फ्रेंड थी, तो सब एक दूसरे को आवाज़ लगा देते थे। तब ये फ़ोन ऑन तो चलता नहीं था जब हम लोग छोटे थे कि फ़ोन से बात कर लें, और चलता भी था तो टेलीफ़ोन चलता था। तो यहाँ पे देखिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने साड़ी पहन ली है और बाल भी गीले हैं, लेकिन रिबन लगा चुकी हूँ। तो मैं बता रही थी कि हम लोग वहाँ 4 बजे उठ के एक दूसरे को जगा के और सुबह नहाने जाते थे नदी, तालाब, और नहा के फिर वो होमा गीत होते हैं ना, उनको गाते हुए पहाड़ जाते थे देवी माता के यहाँ। फिर उनकी पूजा करके ना वहाँ ढोलक बजा के फिर माइक से गाते थे। बड़ा अच्छा लगा करता था। मतलब 9 दिन इतना अच्छा लगे कि टाइम का पता ही ना चले और एकदम फुर्तीलापन रहता था। मतलब आलस तो बिल्कुल रहता ही नहीं था जैसे। तो हम लोगों को वो दिन ना बहुत अच्छे लगते थे। और जब जिस दिन नवरात्रि का पूरा हो जाता था ना, 9 दिन, तो एकदम सूना सूना सा माहौल लगता था, जैसे कुछ खो गया हो ऐसा लगता था। बड़ा ये 2-3 दिन बहुत बुरा लगता था। और वही यहाँ तो मंदिर है पहाड़ में, तो मतलब नहीं जाना होता है, मंदिर है वो भी अकेले जाना होता है। तो यहाँ पर भी जितना हो सकता है कि मैं मंदिर में 9 दिन ढालने जाती हूँ। और वहाँ फिर अष्टमी नवमी को अठवाई चढ़ा के नवमी के दिन, और फिर उसके बाद तो देखिए मैंने आटा गूँथ लिया है और पलथन लगा के छोटी छोटी पूड़ियों की तरह बेल लूँगी, पतली पतली एकदम। तो ये एकदम टाइट टाइट बनती हैं। आप लोगों के यहाँ शायद बनती होंगी तो आप लोगों को पता होगा कि ये एकदम टाइट टाइट बनती हैं। और इनको ना बतासे के साथ, पान बतासा के साथ चढ़ाया भी जाता है। और इनको ना सब्जी के साथ भी नहीं खाया जाता, इनको बतासे के साथ ही घर में प्रसाद के रूप में, जैसे हम लोग प्रसाद रखते हैं ना,
तो प्रसाद के रूप में ही इनको लिया जाता है। तो सब्जी वब्जी नहीं ली जाती है प्रसाद के रूप में। ये देखिए, ये फूली नहीं है, ज़रा सी हल्की सी फूली है, और इसको ना रखे रखे एकदम टाइट टाइट सी हो जाएगी, कुड़कुड़ी कुड़कुड़ी सी। और फिर इनको जब प्रसाद चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ाने के बाद जो भी होता है ना, जो प्रसाद हम लोगों ने जैसे 8 चढ़ाई 9 चढ़ाई और एक देवी जी में, तो जितने भी वहाँ 2 चढ़ा के चले आए, जब आए ना तो प्रसाद उठा लिए और 2 बस चढ़ा दिए, बाकी का प्रसाद उठा लिए। आके ना खाओ तो बतासे के साथ खाओ तो बड़ा अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए आटे वाली पूड़ियाँ हैं ना, जो मेरी आटे वाली अठवाई, तो वो बन चुकी हैं। और अब ये बेसन वाली हैं, तो जो मैंने सिर्फ बेसन की बनाई हैं। तो ऐसा होता है ना कि जैसे हमें 9 चढ़ाना है अठवाई या 8 चढ़ाना है एक देवी जी के यहाँ, तो जो भी होता है, जैसे 9 चढ़ाना है तो हम 7 आटे वाली कर देंगे और 2 जो होती हैं वो बेसन वाली कर देंगे। तो ऐसे ही 9 चढ़ जाएंगी। फिर भैरम बाबा में चढ़ाया, और इसी तरह वहाँ जितने देवी देवता बैठे थे सबको भोग लगाया, और माता रानी को तो लगाया ही, और वहाँ सबको भोग लगाया। लेकिन ये बेसन की ना बेलने में थोड़ा ही दिक्कत होती है। और इधर देखिए बेलने में मुझे एक ना टूट गई थी उठाने में। तो उसी तरह ये जो है ना, ये भी मैं बना लूँगी, और बनाने के बाद फिर मेरी होगी पूजा की तैयारी। तो यहाँ पे देखिए इनको ना बिल्कुल धीमे हाथ से, जो बेसन की है ना, इनको बिल्कुल धीमे हाथ से बेलना होता है। ज़्यादा टाइट हाथ से बेलो तो ये टूट जाती हैं, बेलते नहीं बनती अच्छे से। तो इनको बहुत संभाल के बेलना पड़ता है। तो और यहाँ पे इतनी जल्दी 9 दिन चले गए, पता ही नहीं चला। एकदम बिजी रहना होता था, और अच्छा लगता था। मतलब एक ये होता था ना कि अभी देवी ढाल के आए, अब घर की पूजा करें। तो इधर देखिए मेरी बेसन की जितनी भी पूड़ियाँ थी वो भी बन चुकी हैं, और आटा की अब ये जितनी भी अठवाई हैं ना, तो कुछ मैं 7 से 8 पूड़ी अठवाई मैं घर के भगवान के लिए रख दूँगी, घर में भगवान के लिए चढ़ाने के लिए। और इधर मैं देखिए पूजा का सामान लगा रही हूँ, एक झोले में भर रही हूँ, लेके जाना है वहाँ देवी जी के मंदिर में। तो ये कुछ अठवाई मैं रख रही हूँ घर की माता रानी के चढ़ाने के लिए, बाकी वहाँ ले जाऊँगी। तो यहाँ पे पान बतासा है, नारियल है, और ये देखिए ये हवन का एक डिबिया में मैंने हवन भर लिया है, क्योंकि वहाँ माता रानी के मंदिर में हवन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे एक डिबिया में मैंने हवन भर लिया है। ये बतासा, पान, लौंग, इलायची, ये सब चीज़ें इस पन्नी में हैं, तो इनको भी रख लूँगी मैं। और सारी चीज़ें मतलब लगती हैं, ये बतासे हैं, पान है, और सुपारी भी है इसमें, और लौंग इलायची है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको मैं भर के रख लूँगी, और एक एक मैं निकाल के रख दूँगी, क्योंकि घर में जो माता रानी है ना, अपने मंदिर, अपने पूजा घर में उनको चढ़ाऊँगी। और ये जो 2 नारियल मैंने ले लिए हैं, ये भी वहीं चढ़ाऊँगी माता रानी के मंदिर में। और इसमें बाती रखी हूँ घी वाली, और कपूर रखी हूँ दीपक जलाने के लिए माता रानी के यहाँ। और सब झोले में भर के सारा सामान, और अभी पानी लूँगी, और जो सिंदूर वगैरह, हल्दी है, सिंदूर है, फूल है, ये सारी चीज़ें मैं ना इसमें रख लूँगी झोले में। जो भी पूजा का सामान लगता है, ये हल्दी मैंने घोरी हुई है एक कटोरी में, तो इसको भी ले जाऊंगी। और ये चौकड़िया नहीं ले जा रही हूँ, चौकड़ा है ना जो, तो उससे ना मैंने सिंदूर निकाल लिया है माता रानी के चढ़ाने को, और हल्दी लिए जा रही हूँ अलग से, और चंदन की ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे पानी ले जाने के लिए लोटा और डिब्बा रख लिया है। और अभी मेरा पूजा का सारा सामान जब लग चुका था, तो बस मैं फ्री हो गई थी जाने के लिए मंदिर। तो चूँकि अब हम लोगों के यहाँ यही है कि कोई भी मतलब पूजा पाठ हो, कोई भी बड़ी पूजा पाठ हो, तो हमें बिना रंग लगाए, त्यौहार हो, पूजा पाठ हो, तो बिना रंग लगाए तो होता ही नहीं है कुछ हम लोगों के यहाँ। तो यही है था कि मैंने अब रंग लगाना शुरू कर दिया है। तो पैरों में ना थोड़ी सी हल्दी लगाई है मैंने, क्योंकि कहते हैं ना कि रंग लगाने से पहले पैरों में थोड़ा सा हल्दी लगा लेते हैं, शुभ मानी जाती है और सुहाग की चीज़ है। तो यहाँ पे मैंने पैरों में पहले हल्दी लगा ली है, और फिर उसके बाद रंग घोर के रंग लगाने बैठी हूँ। और बस कंघी तो वही जो भी बाल सुखाते टाइम मैंने कर लिया था वही किए हूँ। और देखिए मेरा रंग लग चुका है पैरों में, अच्छा लग रहा है ना।
तो यहाँ पे रंग लगा के मैं फ्री हो चुकी हूँ। और ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं, पैरों में रंग लगाने की बात ही अलग होती है। तो मुझे तो अच्छा लगता है, हालांकि शादी से पहले इतना पसंद नहीं था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए, मैंने रंग लगा लिया है और अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो यहाँ पे मंदिर की वीडियो नहीं मैंने बनाई, क्योंकि मंदिर में मैं खुद सामान लेके गई थी, वो भी पैदल गई थी बिना चप्पलों की, और धूप भी बहुत हो गई थी 8 साढ़े 8 बजे, और बच्चे सो रहे थे, बच्चे कोई नहीं गए थे। हस्बैंड से बोला तो वो भी, उनका कहीं कुछ काम था, वो भी नहीं लेके गए। तो मैं फ़ोन लेके फिर नहीं गई, नहीं तो वहाँ मंदिर का वीडियो बनाती। और मैं मंदिर से अठवाई चढ़ा के पूजा करके आ चुकी हूँ, और वहाँ भीड़ भी बहुत थी मंदिर में, तो काफ़ी टाइम लग गया। तो अब आके मैं ना घर की पूजा करती हूँ। वहाँ मंदिर से आके ना मेन गेट की पूजा की, क्योंकि मंदिर से अठवाई चढ़ा के आओ ना तो फिर मेन गेट की पूजा करनी पड़ती है। तो मैंने मेन गेट की पूजा की, और फिर उसके बाद मैंने घर की पूजा की, घर के देवी देवताओं की। तो बस वही पूजा मेरी घर की भी हो गई है, और मैंने हवन कर दिया है, पूजा कर दिया है। और अब बस दिया जला के आरती वगैरह करूँगी, और उसके बाद फिर सबको दीपक वीपक जला के। और पता है ना, प्यास भी बहुत ज़ोर से लगी है, भूख भी लगी है। टाइम हो रहा है 9:30 बजे, क्योंकि 8 बजे तो मैं बना के 7:30 8 बजे तो मैं बना के गई थी मंदिर। और फिर वहाँ से जब पूजा पाठ करके आई, वहाँ बहुत टाइम लग गया, तो आते ही मुझे 9 बज गया। फिर मैंने घर की पूजा की तो 9:30 बज गया। 9:30 बजे का टाइम हो रहा है, और धूप बहुत तेज़ थी बाहर। तो मुझे ना भूख भी बहुत लगी है, प्यास भी बहुत लगी है। आदत होती है ना सुबह से नाश्ता कर लेने की, टाइम से चाय नाश्ता हो गया, तो अभी चाय नाश्ता हुआ नहीं ना, तो मुझे भूख भी बहुत लगी है और प्यास भी लगी है। तो मैं बस अब पूजा करके सीधे चाय नाश्ता करूँगी। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है दोस्तों? अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करिए, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर भी करिएगा। और अगर कुछ मुझसे गलती हो वीडियो में तो मुझे बताइएगा ज़रूर। और यहाँ मैंने हवन कर दिया है दीपक, और अब मेरा खाना बन रहा है लंच टाइम। तो मैं यहाँ पूरी सब्ज़ी बनाऊँगी, तो आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। तो अभी देखिए, आलू गोभी टमाटर मैंने तड़का लगाया है, छौंका है इसको, और अब इसको पकने रख दूँगी। तो अगर मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ आप लोगों के सहयोग से ही मैं आगे बढ़ूँगी। हम लोग, अगर आप लोग सहयोग करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर ज़रूर बनाए रखिएगा। इसी तरह आप लोग प्यार आशीर्वाद बनाएंगे तब मैं आगे ज़रूर बढ़ूँगी। और ईश्वर परमात्मा की दया से आप लोग सब मस्त रहें, खुश रहें। और इधर मेरी सब्ज़ी बन चुकी मतलब मैंने इसमें टमाटर डाल दिया, आलू गोभी डाल दिया, और मैंने इसको ढक के रख दिया। एक तरफ मेरा दूध पक रहा है, एक तरफ दाल भी बन गई है मूंग की, और मूंग की दाल और चावल भी बनाने हैं। तो दूध पक जाए फिर मैं चावल इसमें रखूँगी। और अब मैं पूड़ी बना रही हूँ, 2 रोटियाँ मैंने बेटे के लिए बना दी हैं, और सबके लिए पूड़ी सब्ज़ी यही था। तो मेरा लंच टाइम यही था, लंच में मेरा। और अभी ना शाम को यहाँ पे रामनवमी है, तो रामनवमी में दरवाज़ों में तो दीपक जलते ही हैं, रोड में भी बहुत दीपक जलते हैं, क्योंकि ये ना एक राम जी की जो तपोभूमि है जहाँ हम लोग रहते हैं, तो यहाँ पर लोग राम जी की बहुत वो करते हैं, मतलब कि परिक्रमा है, जैसे गोवर्धन की परिक्रमा है ना, उसी तरह परिक्रमा यहाँ भी है। यहाँ 5 किलोमीटर की परिक्रमा है कामतनाथ स्वामी की, राम जी की। तो बस वही, आज रामनवमी है ना, तो यहाँ भी बहुत सजावट हुई है मंदिरों में, और दीपक भी जलाए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग खाइए, आप लोग भी लंच करिए, और मैं भी लंच करूँगी, सबको दूँगी। और उसके बाद फिर जो भी है ना, तो आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में जो भी होगा, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। पर आप लोगों को अपना प्यार बनाए रखना है दोस्तों, और जितना हो सके आप लोग शेयर करिए। और इधर देखिए, रात हो चुकी है, और रात में ना दीपक जल गए हैं, क्योंकि रोड खुदी पड़ी है, नाली खुदी पड़ी है, तो जगह तो इतनी नहीं थी दीपक रखने की, लेकिन जितनी भी जगह थी उतना दीपक जलाया गया यहाँ। और देखिए,
वहाँ तक दीपक जले हैं और मंदिरों में तो इतने जलाए गए हैं कि बहुत ही। तो चलिए मैं मिलती हूँ, आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक से मनोबल बढ़ता है हम लोगों का। और मैं मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय है बजरंगबली, जय भोलेनाथ।